नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड बजट 2026-27 के एमसीक्यू। इससे पहले हम डिटेल वीडियो ला चुके हैं उत्तराखंड बजट के, और आज हम यहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड के बजट का कुल आकार कितना है? तो टोटल जो आकार है वो कितना है? तो 1,11,703.21 करोड़ रुपए ये बजट का आकार है, जो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार जो खर्च करने वाली है 2026-27 के लिए। तो यही इसके बजट का आकार होता है। डिटेल जान लेते हैं। तो 2026-27 के लिए जो कुल व्यय है, जो कुल खर्च करेगी, जिसे हम बजट का आकार कहते हैं, 1,11,703.21 करोड़ रुपए। इस कुल आकार में राजस्व व्यय हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को मिला के बजट का आकार तय होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 64,989.44 करोड़ रुपये, और है कैपिटल एक्सपेंडिचर 46,713.77 करोड़ रुपए। इन दोनों को मिलाकर बन गया 1,11,703.21 करोड़, जो कि बजट का आकार है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड बजट 2026-27 में अपनाए गए ज्ञान मॉडल में इन अक्षरों का सही क्रम क्या है, सही अर्थ क्या है? तो ज्ञान है, तो ज्ञान का सही अर्थ क्या है? तो जी का अर्थ है गरीब, वाई का है युवा, ए से है अन्नदाता और एन से है नारी। तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो बी ऑप्शन ये सही जवाब है। तो इसका अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता अर्थात किसान और नारी महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा, जो फिजिकल डेफिसिट है, जीएसडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो उत्तराखंड का जो राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी का 2.94% है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, 2.94%, जो कि 3% के अंतर्गत है। सरकार ने राजकोषीय घाटे को 2.94% जीएसडीपी के, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 3.0% तक ही सीमित रखा है। इस बजट में 2,536.33 करोड़ का राजस्व अधिशेष अर्थात राजस्व अधिक्य, रेवेन्यू सरप्लस दिखाया गया है, जो राज्य के अच्छे वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। एफआरबीएम एक एक्ट होता है जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम के तहत राज्यों को अपना राजकोषीय घाटा 3% के भीतर रखना होता है, और उत्तराखंड में ये 2.94% है। क्वेश्चन नंबर 4, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नंदा गौरा योजना के लिए 2026-27 के बजट में 220 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस योजना के तहत बालिकाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? तो कितनी सहायता मिलती है? 62,000 रुपये की। तो 62,000 रुपये की यहाँ पर सहायता मिलती है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए 220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पात्र बालिका को कुल 62,000 रुपये मिलते हैं। इसमें से 11,000 संस्थागत जन्म के समय और 51,000 कक्षा 12 पास करने पर अविवाहित होने की स्थिति में दिए जाते हैं। इसका जो लाभ है 72,000 वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलता है, जिनके जो आय है 72,000 तक है। इसका मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह पर लगाम लगाना, संस्थागत प्रसव जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है इसको बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड का बजट किसने पेश किया? तो उत्तराखंड का बजट किसके द्वारा पेश किया गया इस बार? पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। तो बी ऑप्शन पुष्कर सिंह धामी। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट वर्तमान वित्त मंत्री पुष्कर सिंह धामी इनके द्वारा ये पेश किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का जो पहला बजट है ये 3 मई 2001 को तत्कालीन वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था, और राज्य में निर्वाचित सरकार का जो पहला बजट था 2002-03 में नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया था। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6,
पर्वतीय क्षेत्रों में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन एप्पल के लिए 2026-27 के बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मिशन एप्पल के लिए कितनी राशि यहाँ पर आवंटित की गई है? 42 करोड़ रुपये। तो सी ऑप्शन 42 करोड़ रुपये। तो राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मिशन एप्पल है तो 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2026-27 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस बार जो वृद्धि है वो कितनी है? तो वृद्धि है 10.41%। तो ए ऑप्शन 10.41% की वृद्धि की गई है। राज्य के बजट का जो आकार है 1,11,703.21 करोड़ रुपए है, जो कि अब तक का सर्वाधिक बजट का ये आकार है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में 10.41% की वृद्धि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड के ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों से पलायन की रोकथाम माइग्रेशन प्रिवेंशन के लिए बजट में कितना विशेष प्रावधान किया गया है? तो कितना प्रावधान किया गया है? 10 करोड़ रुपये। पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों के पलायन को रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए 10 करोड़ का प्रारंभिक बजट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड बजट 2026-27 में शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति विभाग के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो कितनी धनराशि आवंटित की गई है शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति विभाग के लिए? 12,660.60 करोड़ रुपये। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभागवार बजट आवंटन के आंकड़े जारी किए गए हैं और इस बजट में सबसे बड़ा जो आवंटन है वित्त, कर, नियोजन और सचिवालय सेवाओं के लिए है, जो कि है 56,906.05 करोड़ रुपए। इसके बाद आता है मानव संसाधन विकास को गति देने के लिए शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति विभाग को दूसरा ये सर्वाधिक बजट है, 12,660.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बजट 2026-27 के अनुसार राज्य को सबसे अधिक आय जो रुपए आने का जो क्रम है किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक आय किस स्रोत से प्राप्त होती है? बी ऑप्शन है स्वयं का कर राजस्व। तो स्वयं के कर राजस्व जो स्टेट का अपना टैक्स है, इससे सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है। तो राज्य के खजाने में रुपए जो आने का क्रम है सबसे अधिक है, 28.85% जो हिस्सा है स्वयं का कर राजस्व है, स्टेट का खुद का टैक्स है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है लोक ऋण जो पब्लिक डेट है, जिसमें 24.04% हिस्सा डेट का है। तीसरे स्थान पर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है 20.59% और चौथे पर है केंद्रीय करों में राज्यांश है 19.39%। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य का सर्वाधिक जो व्यय है रुपए जाना किस मद में होता है? तो सर्वाधिक व्यय कहाँ होता है? तो सर्वाधिक व्यय होता है वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा खर्च उसके कर्मचारियों पर होता है। कुल बजट का 25.45% जो हिस्सा है वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय पर खर्च होता है। इसके अलावा वृहत लघु निर्माण कार्य पर 12.49% और पेंशन पर 12.45% यहाँ पर खर्च हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बजट के मुख्य बिंदु संतुलन। संतुलन में टी का क्या अर्थ है? तो संतुलन में टी का क्या अर्थ है? तो टी का अर्थ है तीव्र विकास। तो संतुलन में जो टी है तो टी का मतलब है तीव्र विकास। तो ए ऑप्शन तीव्र विकास। तो बजट का मुख्य बिंदु है संतुलन। संतुलन में एस का मतलब है समावेशी विकास, ए मतलब आत्मनिर्भर, एन का अर्थ है नई सोच, टी का है तीव्र विकास, यू का है उन्नत गांव एवं शहर, एल का है लोक सहभागिता, ए है आर्थिक शक्ति और एन है न्यायपूर्ण व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 13, FRBM अधिनियम के तहत लोक ऋण जो पब्लिक डेट है इसको GSDP के कितने प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत सुरक्षित माना जाता है? तो कितना होना चाहिए अधिकतम पब्लिक डेट GSDP के प्रतिशत में? कितना होना चाहिए? 32.50%। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, 32.50% जो लोक ऋण है।
तो लोक ऋण का मतलब होता है राज्य सरकार पर कुल कर्ज। FRBM मानकों के अनुसार यदि राज्य का कुल ऋण GSDP के 32.50% से कम या उसके बराबर है तो इसे सुरक्षित माना जाता है। राज्य सरकार इस सीमा के अंतर्गत है। तो उत्तराखंड में ये 24.04% है। तो 1/4 हिस्सा कर्ज से आएगा जो कि GSDP के अंतर्गत है, 32.50% से कम है, जो कि सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली अन्नपूर्ति योजना, जो अन्नपूर्ति स्कीम है, इसके लिए 2026-27 में कितना बजट है, कितना आवंटन किया गया है? तो 1300 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ज्ञान मॉडल के अन्नदाता गरीब स्तंभ को मजबूत करने के लिए अन्नपूर्ति योजना को सबसे बड़े आवंटनों में से एक 1300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के लिए संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को 2026-27 में कितना बजट दिया गया है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, आवंटन किया गया है 60 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितनी राशि अनुमानित है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 46,713.73 करोड़ रुपए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 46,713.73 करोड़ रुपए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो कुल 1.11 लाख करोड़ के बजट में 46,713.73 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 64,989.44 करोड़ रुपए अनुमानित। क्वेश्चन नंबर 17, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जेंडर बजट में कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है? तो जेंडर बजट के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? 19,692.02 करोड़ रुपए का ये जेंडर बजट में प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को लक्षित करने वाले जेंडर बजट में इस वर्ष वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ये राशि 19,692.02 करोड़ रुपए रखी गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2025-26 की बात करें तो ये था 16,961.32 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 18, सेक्टरवार बजट आवंटन में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? अगर हम सेक्टरवार बजट आवंटन की बात करें तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वह है सामान्य सेवाओं का। सामान्य सेवाओं को सेक्टरवार बजट में सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा है सामान्य सेवाओं में, जो जनरल सर्विस है, इस पर खर्च होता है 31,360.77 करोड़ रुपए। इसमें राज्य की व्यवस्था बनाए रखने का बुनियादी खर्च शामिल होता है, जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका और पुराने कर्जों पर ब्याज का भुगतान। सामाजिक सेवाओं की बात करें तो इसमें आवंटन किया गया है 29,126.23 करोड़ रुपए। आर्थिक सेवाओं में 19,350.18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और स्थानीय निकायों को जो अनुदान होगा, जो लोकल बॉडीज को होगा, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, क्षेत्र जिला पंचायत को 3,305 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, एडवांस एस्टिमेट के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था के घटकों में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक जो योगदान है वो किस क्षेत्र का है? तृतीयक क्षेत्र, जो कि सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। तो सर्वाधिक 50.46% का जो योगदान है वो है तृतीयक क्षेत्र, जो कि सर्विस सेक्टर होता है। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसका योगदान है 29.95%, जो कि औद्योगिक क्षेत्र का कहा जाता है। और कृषि से संबंधित जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, इसका योगदान है 9.59%। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के अंतर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो यूसीसी के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बी ऑप्शन 5 करोड़।
उत्तराखंड देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला अग्रणी राज्य बना है और संतुलन की नई सोच एन स्तंभ के तहत यूसीसी के सुचारू क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2027 में होने वाले हरिद्वार अर्धकुंभ मेले के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट 2026-27 में केंद्र सरकार से कितने अनुदान का प्रावधान किया गया है? तो हरिद्वार में अर्धकुंभ होने वाला है 2026-27 में, और इसके लिए कितना प्रावधान किया गया है? 1027 करोड़ रुपए। तो सी ऑप्शन है सही जवाब। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 है तो 1027 करोड़ रुपए का विशेष ग्रांट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, रूरल डेवलपमेंट विभाग को उत्तराखंड बजट 2026-27 में कितनी धनराशि आवंटित हुई है? तो रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 3860.22 करोड़ रुपए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए ग्रामीण विकास विभाग को बजट 2026-27 में 3860.22 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के उत्तराखंड बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? यहाँ पर कितनी राशि आवंटित की गई है? 160.13 करोड़ रुपए। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो राज्य में नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए 160.13 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड के स्थानीय मोटे अनाज जो मिलेट्स है इसको बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन के तहत कितनी राशि का प्रावधान है? तो मिलेट मिशन के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 12 करोड़ रुपए। तो बी ऑप्शन सही जवाब। तो मंडवा झंगोरा जैसे पारंपरिक जो पहाड़ी अनाज हैं इनकी खेती और मार्केटिंग के लिए 12 करोड़ का बजट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड बजट की विशेषताओं में नया परिवेश के अंतर्गत केदार मॉडल में आर का क्या अर्थ है? जो केदार मॉडल है इसमें आर का क्या अर्थ है? तो आर का अर्थ है रिवर्स माइग्रेशन। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, रिवर्स माइग्रेशन। आर का अर्थ है रिवर्स माइग्रेशन। उत्तराखंड बजट में राज्य के विकास के लिए नया परिवेश के तहत केदार KEDAR की विशेष संकल्पना पेश की गई है जिसमें आर का अर्थ है रिवर्स माइग्रेशन, पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकना और लोगों को वापस लाना। केदार का पूर्ण नाम बात करें तो के का अर्थ है कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट, ए का है इकोलॉजी इन्हेंसमेंट, डी है हेरिटेज कंजर्वेशन धरोहर संरक्षण, ए है अवसंरचना निर्माण और आर है रिवर्स माइग्रेशन। ये हो गए केदार। क्वेश्चन नंबर 26, बजट में वर्णित मानस MANAS संकल्पना में एन किस विशेषता को दर्शाता है? तो एन का क्या मतलब है? तो एन का मतलब है नवोन्मेषी, नई सोच। बी ऑप्शन सही जवाब है, नवोन्मेषी। तो राज्य के समग्र और सांस्कृतिक विकास को दिशा देने के लिए बजट में मानस MANAS विजन प्रस्तुत किया गया है जिसमें एन का तात्पर्य है नवोन्मेषी, इनोवेशन, नई सोच और नवाचार। पूरा नाम क्या है मानस का? एम है, एम का मतलब है मंगलकारी, ए मतलब है अवसर युक्त, एन है नवोन्मेषी, ए है आध्यात्मिक और एस है सांस्कृतिक गतिविधियां। तो दोस्तों ये हो गए इस बजट के महत्वपूर्ण MCQ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप UKPSC, UKTPSC या उत्तराखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।